वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी योजना के बारे में जो भारत में किसी स्टेट के अंदर पहली बार लगाई गई है। ठीक है, तो ये जो योजना है ये आपकी हरिहर योजना है और इस योजना के अंतर्गत जो भी बच्चे आते हैं, ठीक है, उनको ग्रुप सी और डी की जो है डायरेक्ट जॉब दे दी जाएगी बिना कोई एग्जाम दिए। ठीक है, डायरेक्ट आपने जो 10th 12th जो भी क्राइटेरिया होता है, ठीक है, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्लियर है, उसके बाद आपको कोई रिटर्न नहीं देना, कुछ नहीं करना, आपको जो है सिर्फ यहाँ पर जो है डायरेक्ट जॉब मिलेगी। ठीक है, तो ये कौन सी योजना है भाई, किन को जो है इसका लाभ मिलने वाला है? तो ये जो हरिहर योजना है इसका नाम क्या है भाई? हरिहर योजना है, जिसमें जो है अनाथ बच्चों के लिए ये जो स्कीम बनाई है, और ये जो स्कीम है ये हरियाणा सरकार ने बनाई है। किसने बनाई है भाई? हरियाणा सरकार ने ये जो है योजना है ये लागू की गई है और इसका लाभ सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो अनाथ बच्चे हैं। ठीक है, अनाथ बच्चे वो जो हरियाणा के अनाथालय में रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, उसमें भी सभी बच्चों को नहीं है, कुछ रूल्स है कि किस किस को इनका लाभ मिलेगा, जो कि अभी हम डिटेल में वीडियो को देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और जो बच्चे टीजीटी पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है करंट अफेयर का, क्योंकि ये जो है पहली बार किसी स्टेट के अंदर ऐसा हुआ है कि बिना एग्जाम दिए किसी बच्चे को जो है डायरेक्ट ग्रुप सी ओ या डी की जो है वो जॉब दे दी जाए। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। अब आप देखो ये हर का जो फुल फॉर्म है वो क्या होगा? होमलेस अबेंडेंड एंड सरेंडर्ड चिल्ड्रन रिहैबिलिटेशन इनिशिएटिव हरियाणा। ठीक है, तो आप यहाँ से ही देख सकते हो होमलेस, जिनके पास घर नहीं है, ठीक है, जो अनाथालयों में रहते हैं, उनके लिए जो है ये योजना बनाई गई है। ठीक है, अब इस योजना में भी मैंने कहा है कि सभी को नहीं मिलेगा, किस किस को मिलेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो अभी हम बात करेंगे। ठीक है, तो जो मेरे टीजीटी पीजीटी के बच्चे हैं वो एक ये याद रखें। और ये जो योजना है वो कब हुई थी? 8 मार्च को। 8 मार्च को इसके लिए अनाउंस कर दिया गया था। ठीक है, और इसको मंजूरी जो है वो मुझे फिक्स याद नहीं है, अभी 2-4 दिन पहले ही दी है। ठीक है, 4 दिन पहले, 1 मई लगा लो या 2 मई। ठीक है, बाकी मैं कंफर्म बता दूंगी। तो इसका अनाउंसमेंट जो है वो 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किया गया था। ठीक है, तो 8 मार्च को अनाउंस हुई थी और जो है मंजूरी इसको बाद में दी गई है। ठीक है, इसके बाद जो है किस एलिजिबिलिटी देखो भी, क्या इसकी जो है एलिजिबिलिटी होगी, कौन जो है इस योजना का लाभ उठा सकता है, इसकी योजना का जो लाभ है, इस योजना की जो फायदे हैं वो किसको मिलेंगे, किसको जो है डायरेक्ट बिना एग्जाम दिए जॉब मिलने वाली है। तो इसमें 2 कंडीशन है। पहली तो वो जो बच्चे 1 साल से कम है, मतलब जो पेरेंट्स की, मतलब जो पेरेंट्स अपने बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ गए क्योंकि उनके पास जो है वो उसका खर्चा नहीं उठा सकता, किसी रीजन की वजह से उन्होंने अपने बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ा और उसकी जो एज है वो 1 साल से कम है। ठीक है, मतलब पहली कंडीशन वो है कि भाई किसी मजबूरी वश जो है माँ बाप ने अपने बच्चे को जो है अनाथ आश्रम में छोड़ दिया जिसकी उम्र जो है 1 साल से कम थी। ठीक है, सेकेंड केस में ये होगा वो बच्चे जिनको जो है अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं पता, ठीक है, जो बिना बताए अपने बच्चे को छोड़ के चले गए हैं और उनकी जो एज है वो 5 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। समझ में आया भाई? देखो भाई, पहली कंडीशन क्या थी कि पेरेंट्स को पता है, ठीक है, वो जानबूझ के अपने बच्चे को वहां छोड़ के गए हैं क्योंकि वो उसकी परवरिश नहीं कर सकते, जिसकी एज जो है वो 1 साल से कम थी और जो है इस अनाथ आश्रम में ये यहाँ पर रजिस्टर्ड है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन वो है कि पेरेंट्स बिना बताए छोड़ गए हैं। ठीक है, जिसमें बच्चे को नहीं पता कि मेरे माँ बाप कौन है, मतलब उसका जो है उसके ऊपर कोई नहीं है और उसकी जो एज है वो 5 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 5 साल से पहले वो अनाथ आश्रम में आ गया हो। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, पहले या तो ये होनी चाहिए या फिर ये होनी चाहिए, आप को जो है फिर यहाँ पर 18 साल तक जो है रहना है। फिर उसका जो खाना पीना, उसकी पढ़ाई का सब जो है वो गवर्नमेंट उठाएगी। ठीक है, उसके बाद 18 साल का होने के बाद जो है उसकी जब उसकी 12th हो जाएगी, 10th या 12th हो जाएगी, उसको जो है जैसे ही वो अनाथ आश्रम से बाहर निकलेगा उसको जो है डायरेक्ट ग्रुप सी या डी की जो है जॉब दे दी जाएगी। ठीक है,
तो ये था पूरा ओवरऑल। अभी काफी सारी और चीजें हैं इसके अंदर जो आपको समझनी है, ठीक है, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी जो है, एक तो आपको इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए, फिर ऊपर से अगर करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो समझ में आया। 10th 12th जब वो 18 ईयर्स का हो गया है, जब वो अनाथ आश्रम से बाहर आया है, तो जो है डायरेक्ट उसको जॉब मिल जाएगी, पहली कंडीशन। अगर सेकेंड कंडीशन में अगर वो ग्रुप सी और डी की भर्ती नहीं लेता, ठीक है, उसने बोला कि नहीं मुझे अभी जो है और पढ़ना है, मैं अभी जो है जॉब ज्वाइन नहीं करूंगा, तो इस केस में इन बच्चों को जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे एज में ओबीसी को, एससी को, एसटी को, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मिलता है। तो ये जो बच्चे हैं, जो इस टाइप के जो बच्चे हैं, वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे, ठीक है, यहाँ पर कैटेगरी की बात हो रही है कि इस टाइप के बच्चों को कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा। तो इन बच्चों को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रखा जाएगा। कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा भाई? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रखा जाएगा। अब आप ये कहोगे कि मैम जब इनको पहले ही जॉब मिल रही है तो अब इनको आरक्षण देने का क्या फायदा, जब इनको बिना ही एग्जाम दिए जॉब मिल रही है तो आरक्षण इनको कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब देखो, किसी बच्चे ने बोला कि नहीं भाई किसी के एम ज्यादा हैं, बड़े हैं, मतलब वो चाहता है कि नहीं मुझे ग्रुप सी या डी की जॉब नहीं करनी, मुझे तो ग्रुप ए या बी लेवल की जॉब करनी है, और उसने अपनी पढ़ाई को फर्दर जो है आगे कंटिन्यू रखा है, ठीक है। अब वो ग्रेजुएशन उसने कर ली है, ग्रेजुएशन करने के बाद जो है वो यूपीएससी के एग्जाम दे सकता है, ठीक है, या फिर एसएससी सीजीएल की जॉब ले सकता है। तो उस केस में जो है ये जो है वो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आएगा, जिसमें इसको 10% का आरक्षण मिलेगा, ठीक है। और इस केस में भी जो है इसको सिर्फ जो है वो रिटन एग्जाम क्लियर करना है। जैसे यूपीएससी का जो है लाइक आईएएस एग्जाम दे रहा है, तो इसको सिर्फ जो है एग्जाम क्लियर करने हैं, यहाँ पर रिटन एग्जाम क्लियर करना है, इंटरव्यू इसका नहीं होगा, ठीक है। तो जो बच्चे जो है सी और डी की जॉब नहीं लेते, वो आगे फर्दर ए और बी लेवल की जॉब करना चाहते हैं, तो उन बच्चों को भी जो है सिर्फ जो है ए और बी लेवल का रिटन एग्जाम देना है, इंटरव्यू उनको नहीं फेस आउट करना, और रिटन एग्जाम में भी उनको जो है 10% की छूट मिलेगी, ठीक है। क्लियर है भाई? अब यहाँ पर बात आती है कि अगर यहाँ पर कोई बच्चा 18 ईयर्स का हुआ, ठीक है, अभी थोड़ा सा और रहता है, वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। जैसे सपोज कोई 18 ईयर्स का हुआ और उसने बाहर निकल के जो है ग्रुप सी की जॉब ले ली, ठीक है, ग्रुप सी की जॉब ले ली, हाँ, सी की जॉब लेने के बाद, ठीक है, उसने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा कि भाई ठीक है मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, जॉब के साथ साथ मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इस केस में जो है उसको पूरी सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है, मतलब उसको जो सैलरी है वो नहीं मिलेगी, सैलरी जो है वो उसके अकाउंट में आएगी, ठीक है, अकाउंट में सैलरी आएगी, उसको पूरी सैलरी गवर्नमेंट नहीं देगी, पूरी सैलरी उसको तभी मिलेगी जब उसकी शादी हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर मैरिज जो है उसको जैसे ही उसकी शादी होगी, उसकी शादी होते ही जो है उसकी अकाउंट में जो भी उन दोनों का जो भी अकाउंट होगा, उस ज्वाइंट अकाउंट में जो है सरकार उसने जितना भी जो उसका कमाया हुआ है, ठीक है, या फिर उसको स्कॉलरशिप जो भी मिला हुआ है, डायरेक्ट जितनी भी पेमेंट है वो सारी जो है उसके अकाउंट में चली जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि उसको पहले जो है वो पैसे नहीं मिलेंगे, वो अपने अकाउंट से जो है सिर्फ और सिर्फ 20% जो है वो पैसे निकाल सकता है, ठीक है, ज्यादा पैसे वो नहीं निकाल सकता। क्लियर है भाई? जैसे यहाँ पर जो है उसने 20% मनी विड्रॉ की, जैसे उसने आगे अपनी पढ़ाई को फर्दर कंटिन्यू रखा, ग्रेजुएशन किया या फिर कहीं से कोचिंग वगैरह किया, कुछ ऑनलाइन कोचिंग ली, ठीक है, तो उसमें जो है उस केस में वो सिर्फ जो है 20% अपने जो पैसे हैं अकाउंट से जितने भी टोटल है, ठीक है, उसमें से 20% निकाल सकता है, बाकी जो है उसको आफ्टर मैरिज मिलेंगे, ठीक है। और ऐसे बच्चों को घर बनाने के लिए भी जो है बिना ब्याज के लोन मिलेगा, ठीक है। तो ये था पूरा जो है हरिहर योजना के बारे में जो हरियाणा सरकार के द्वारा लागू की गई है। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि कौन सी ऐसी योजना है जो बिना एग्जाम दिए जिनको डायरेक्ट जो है ग्रुप सी और डी की जो है जॉब दे दी जाएगी। तो ऐसी योजना का नाम है हरिहर योजना। कौन से स्टेट के द्वारा ये लागू की गई है? तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा लागू की गई है, ठीक है। कुछ अच्छा काम है उन बच्चों के लिए जो बचपन से जो है अपने पेरेंट्स के ऊपर, जिनके ऊपर छत नहीं है, घर नहीं है, किसी का साथ नहीं है, किसी का साया नहीं है, ठीक है, फिर भी जो है कुछ करना चाहते हैं, ठीक है।
तो उनके लिए एक अच्छा स्टेप है हरियाणा सरकार की तरफ से। अगर आपको ये योजना अच्छी लगी हो उन बच्चों के लिए तो प्लीज जो है कमेंट सेक्शन में बताएं कि योजना जो है वो आपको कैसी लगी है, हरियाणा सरकार द्वारा जो ये कदम उठाया गया है ये आपको कैसा लगा है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।